हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, कल झारखंड में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा काफ़ी प्रयास में रहे। कल दिन भर की योजना अनुसार क्या क्या कार्य उन्होंने किया है वो सारी चीज़ आपको बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आज दिन भर की गतिविधि की बात अगर की जाए, ये हालांकि जो आपको आज लिखा हुआ है ये 23 समझेंगे, ठीक है ना, 23 सितंबर 2024। चूँकि ये अपडेट जब आता है तो वीडियो नहीं बनाने के कारण ये आज को हम लोग कल वाला जो बीत गया वो कल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है, सर्वप्रथम श्री विनोद तिवारी, संजय दुबे जी, नारायण महतो जी, सुभाष मेहता जी के साथ माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के साथ मुलाकात किया। यानी रांची में सुदीप कुमार सोनू जी इस वक्त जो है रांची में है। इनसे आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री जी से तत्काल मुलाकात कराई जाए। सुदीप कुमार सोनू जी ने कहा कि वार्ता में बनी सहमति वाले, यहाँ पर देखेंगे, बनी सहमति वाले बिंदुओं को कैबिनेट से जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए सचिव और निदेशक को कहा गया है। ठीक है, सचिव और निदेशक को कहा गया, ये बात सुदीप कुमार सोनू जी कहते हैं। और उनके बाद वहाँ से आश्वासन इतना मिलने के बाद राज्य परियोजना चले जाते हैं सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिगण और परियोजना निदेशक से जो अभी आदित्य रंजन सर हैं वहाँ के निदेशक, ठीक है ना, से मुलाकात किया। मुलाकात के दरमियान समझौता के सभी बिंदुओं पर विचार से चर्चा हुई, जिसमें ईपीएफ के फाइल की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। निदेशक ने बताया कि फाइल वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जो कि एक बार पहले भी आप सबों को मैं बता चुका हूँ। वित्त विभाग में ये पड़ा हुआ है। आकलन कल्याण कोष और अनुकंपा पर परियोजना निदेशक के निर्देशन में जल्द बैठक होगा। देखिए, जो ईपीएफ को लेकर के ये बैठक की बात की गई थी, तो जल्द बैठक होगा, लेकिन ये जल्द कितना जल्द हो रहा है पता नहीं। खैर चलिए देखते हैं आगे, जिसमें जैक अध्यक्ष जी को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र निर्गत कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जैक अध्यक्ष को पत्र निर्गत कर दिया गया है, ठीक है, पत्र निर्गत किया गया है। शहरी क्षेत्र के 4% वार्षिक वृद्धि पर आज इस संकल्प पत्र निदेशालय से प्राप्त होने के फलस्वरूप कल या परसों परियोजना निदेशक के माध्यम से जिला को पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। यानी शहरी क्षेत्र वालों के लिए जो है आज और कल में, ठीक है, ये पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। मानदेय में 4% की कटौती के बिंदु पर निदेशक ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में एक रूपता में मानदेय वृद्धि नहीं की गई। एक रूपता में 4% मानदेय वृद्धि का जिला को निर्देश दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, शकील भाईजान और इन लोगों की बातों में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी जिलों में एक रूपता में मानदेय वृद्धि नहीं की गई और एक रूपता में 4% मानदेय वृद्धि का जिला को निर्देश दिया जाएगा। अब ये एक रूपता क्या होती है पता नहीं। एक रूपता में यहाँ पे हो सकता है कि शहरी क्षेत्र वाले का छूट रहा होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो लिख रहे हैं वो चीज़ को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब इसमें आप देखेंगे, इसको हो सकता है अगले माह से 4% वृद्धि के साथ मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक शब्द है हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है नहीं, होना कन्फर्म यहाँ पे होना चाहिए। जब परियोजना से बात किए तो कन्फर्म होने की बात होनी चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 मानदेय वृद्धि पर विभाग के द्वारा जल्द ही प्राक्कलन समिति को भेजने की तैयारी चल रही है। 1000 जो मानदेय वृद्धि होनी है, ये प्राक्कलन समिति ये तय करेगी, ठीक है। वो 1000 रुपये कितनी जो है प्राक्कलित राशि परियोजना को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के, ठीक है। तो ये बात बहुत ही जल्द जो है समिति को भेजने की तैयारी चल रही है, ये बात ठीक है। आगे है, जेटेड संशोधित नियमावली का प्रारूप तैयार हो गया है, संभवतः जल्द कैबिनेट में चला जाएगा। जैसे मैंने बताया था, मंडे ट्यूजडे ये 2 दिन को जो है तो प्रारूप तैयार हो गया, ऐसा इन्होंने लिखा है, मगर ये प्रारूप आज तैयार होगा, ठीक है ना। सोमवार को बैठक रखी गई थी और हो सकता है कि सोमवार को ही प्रारूप तैयार ये कंप्लीट जो है होने के बाद शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। जल्द कैबिनेट में चला जाएगा, उसके बाद कैबिनेट से संशोधित नियमावली पास होगी, ठीक है। तब जाकर के पुनः जो है विज्ञापन में बहुत सारे जो है यहाँ पर देखिए जो कुछ भी है इसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। उसके बाद सीटेट एवं 1-2 नंबर से अनुत्तीर्ण आकलन परीक्षा में शामिल लोगों की समस्या पर बात हुई। सीटेट का मानदेय को लेकर के कि सीटेट को मिल पाएगा या नहीं। उसके बाद आकलन में 1-2 नंबर से जो
फेल किए हैं उनके लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, उनके लिए बात हुई, लेकिन उनका स्पष्ट जो है यहाँ पर फिर विवरण नहीं दिया गया। बात हुई ये बात कहा गया। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर छेड़ दी गई है, पिछले माह के मानदेय का भुगतान कल से परसों तक निश्चित रूप से हो जाएगा, यानी आज से कल तक। ये बात मैं भी बताया हूँ कि जितना जल्दी डाटा सीट, आज से कल की बात नहीं, मैंने बताया कि डाटा सीट नहीं जाएगा तब तक उपाय नहीं, क्योंकि पुनः जो है डाटा सीट मांगा गया है, उसी के अनुसार भुगतान होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसके साथ ही साथ इस माह के मानदेय का भुगतान अक्टूबर माह दशहरा के पूर्व हर हाल में कर दिए जाने का आग्रह किया। ये बात भली भांति बहुत सुंदर है, क्योंकि अक्टूबर माह का मानदेय सितंबर माह का मानदेय जो है अक्टूबर माह में पड़ने वाली दशहरा से पहले हो जाए तो ये अच्छी बात है। हालांकि शकील भाईजान का अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास बहुत जल्द करेंगे, जैसे ही उनका मैसेज आएगा। फाइल की गति विशेष रूप से बढ़ाने के संदर्भ में प्रशासकीय पदाधिकारी टीगा सर, राज्य अकाउंटेंट ओपी मिश्रा जी, मानदेय प्रभारी ममता लकड़ा जी एवं निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा से मुलाकात किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, फाइल की गति विशेष रूप से बढ़ाने के संदर्भ में, ठीक है ना। जो फाइल रुका हुआ है, जो वार्ता हुई है, उसकी बात है। हम लोग प्रयासरत हैं, उनका कहना है कि हम लोग प्रयासरत हैं आचार संहिता लगने से पूर्व समझौता की सभी बिंदुओं को सहायक अध्यापकों का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मध्य विद्यालय में टेट पास सहायक अध्यापकों का उच्च योग्यता वाले पर भी चर्चा की गई, ठीक है। टेट पास जो उच्च योग्यताधारी हैं उन पर जल्द ही विधि से परामर्श ली जाएगी। धन्यवाद। तो ये है, यहाँ पे लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, ये अब इसमें कितना ये लोग काम करते हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी जो लिखे हैं वो मैं आप तक पहुंचा दिया। विनोद तिवारी, संजय कुमार दुबे, नारायण महतो, सुभाष मेहता पुनः संध्या 6 बजे माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर गए, परंतु आवश्यक कार्यवश माननीय मंत्री जी लातेहार चले गए और मुलाकात नहीं हो पाई, यानी शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी है। आज के बारे में लिखें, कल मीन्स आज समझेंगे, कल मुलाकात हो सकती है, यानी आज वो मुलाकात करने के चक्कर में है, यानी रांची में ही ये बहुत, देखिए बीच बीच में रांची में ये जाते हैं 2 से 3 दिन अपना जो है वहाँ पे काम। अब यहाँ पे आचार संहिता भी लागू होने, आचार संहिता अगर लागू हो गया तो शायद वार्ता वाली बात जो अगर मंत्री बदल गए, शिक्षा मंत्री बदल गए तो पर धरा का धरा रह सकता है। इसलिए आचार संहिता से पूर्व ही लागू हो जाए तभी ये कामयाब होगा, अन्यथा सब मेहनत जो है बेकार चला जाएगा। तो इसी प्रकार के आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।